भैरव मतलब भय को दूर करने वाला, जिनका 52 रूप है और 52 शक्तिपीठों का रक्षक है। उज्जैन में भगवान काल भैरव का एक मंदिर है जहां पर उन्हें शराब चढ़ाने का रिवाज है जो सदियों पुरानी है। खास बात तो यह है कि वहां भगवान की प्रतिमा भी शराब ग्रहण करते हैं, क्योंकि लोगों के जरिए भगवान के लिए जो मदिरा परोसा जाता है वो पल भर में कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। मदिरा से भरी हुई प्याले को भगवान के प्रतिमा के मुख के पास लाते ही सबके सामने वो मदिरा कहीं गायब हो जाते हैं। भगवान काल भैरव का वो मंदिर जो कामाख्या मंदिर के बाद दूसरा तंत्रपीठ है, ये एक वाम मार्गी मंदिर है जहाँ पर शुरुआत में मांस मदिरा को चढ़ाना या बलि विधान का पालन किया जाता था और तो और तब इस मंदिर में सिर्फ तांत्रिकों के लिए ही प्रवेश करने की अनुमति थी। वो यहाँ पर आकर तंत्र क्रियाएं करते थे। लेकिन बदलती हुई जमाने के साथ साथ मंदिर में प्रचलित नियमों में बदलाव देखे गए। शुरुआत से ही चली आ रही बलि विधान की परंपरा को मंदिर से हटाया गया और भगवान के दर्शन पाने के लिए सबके लिए मंदिर को खोल दिया गया। लेकिन सदियों से भगवान को मदिरा चढ़ाने की प्रथा चलता ही रहा है, इसलिए भगवान को चढ़ाने के लिए हर एक भक्तों के हाथों में फूल और फलों के साथ एक एक शराब की बोतल जरूर होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भगवान को भोग लगाने के बाद शराब का एक बूंद भी नहीं बचता। इसी रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर ने जांच भी करवाया था, इसलिए उसने मंदिर के आसपास खुदाई भी करवाई। लेकिन काफी जांच पड़ताल करने के बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। कहा जाता है कि जब वो ऑफिसर इसमें नाकामयाब हुआ, उसमें कोई शक ही नहीं रहा कि ये भगवान का ही चमत्कार है। इसके बाद वो खुद भगवान काल भैरव का भक्त बन गया। मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर मौजूद है, इसलिए लोगों को शक हुआ कि कहीं किसी तरह से भगवान को चढ़ाई गई शराब मंदिर से नदी तक जाकर पानी में घोलकर बह तो नहीं जाती। पुरातत्व विभाग ने जांचना शुरू किया। खुदाई करने के बावजूद मंदिर के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां से शराब मंदिर से नदी तक पहुंच सके। इस बार भी रहस्य ही बना रहा। सवाल तो ये भी उठा, कहीं वहां के पत्थर तो शराब को सोख नहीं लेता, यानी कुछ ऐसा भी तो पत्थर होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने इसका भी जांच किया। वो जो प्रतिमा है और मंदिर में लगे हुए पत्थर मालवा के बेसल से बने हैं, जिसमें जितना भी पानी डाला जाए वो बहकर निकल जाएगी, क्योंकि मूर्ति या इसके आसपास कोई भी ऐसा पत्थर नहीं था जो किसी तरह के लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सके। फिर किसी ने कहा मदिरा भाप बनकर वातावरण में मिल जाता होगा, लेकिन किसी भी चीज को भाप बनने के लिए हीट के साथ थोड़ा सा वक्त भी लगता है। लेकिन मंदिर में जितनी तेजी से प्याले से मदिरा गायब होते हैं वो पल भर में ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस तर्क को भी नकार दिया गया। ऐसे ही भगवान की उस मूर्ति की शराब पीने की सवाल को लेकर जांच पड़ताल तो कई बार हुआ, लेकिन जवाब शुरुआत से आज तक किसी को भी नहीं मिला। लेकिन जहां पर विश्वास और आस्था होती है वहां पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए भगवान काल भैरव के उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए हर दिन उनके भक्त दूर दूर से आते हैं। वैसे वहां पर हर दिन भगवान काल भैरव के 3 तरह की पूजा होती है। पहला है सात्विक पूजा, जहाँ पर भगवान को फल फूल हल्दी कुमकुम और चंदन चढ़ाई जाती है। दूसरा है राजसिक पूजा, जब भगवान को आभूषण चढ़ाई जाती है। और तीसरा है तामसिक पूजा, जहाँ पर भगवान को शराब अर्पित किया जाता है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है। कहते हैं वहाँ के जो पुजारी है उनके बाबा दादा के जमाने से ही ये परंपरा चली आ रही है। सबसे पहले पुजारी भैरव मूर्ति के पास बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं। फिर भक्तों के लाए हुए शराब को एक छोटे से प्याले में डालकर भगवान भैरव के मुख के पास लाया जाता है और देखते ही देखते वो शराब की प्याले पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मूर्ति के मुख में कोई छेद भी नहीं है।